Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, Section 364A IBC deals with which of the following offences? Kidnapping for ransom, abduction, human trafficking, or child marriage. IPC की धारा 364A निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? फिरौती के लिए अपहरण, मानव तस्करी या बाल विवाह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किडनैपिंग फॉर रैंसम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरौती के लिए अपहरण। Recently, the Chhattisgarh High Court in the matter of Yogesh Sahu and another was the state of Chhattisgarh has held that no conviction can be made out under section 364A of the Indian Penal Code 1860 unless it is proved by the prosecution that kidnapping was coupled with ransom demand and life threat. Section 364A of IPC deals with kidnapping for ransom. हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने योगेश साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में माना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 364A के तहत कोई दोष सिद्धि तब तक नहीं की जा सकती जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी भी थी। IPC की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Appeals against the orders of the State Consumer Commission can be filed with which authority? District Commission, High Court, Supreme Court और National Commission. राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील किस प्राधिकारी के पास दायर की जा सकती है? जिला आयोग, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रीय आयोग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नेशनल कमीशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आयोग। Recently, the Odisha High Court in the matter of the Chief Manager cum Authorized Officer, Union Bank of India, Jharsuguda versus Rajesh Kumar Agrawal and another, has held that the Consumer Commission has no jurisdiction to entertain cases which falls under the jurisdiction of Debt Recovery Tribunal or Appellate Tribunal. Appeals against the orders of the State Consumer Commission can be filed with National Commission. हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मुख्य प्रबंधक सह प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया झारसुगुड़ा बनाम राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य के मामले में माना है कि उपभोक्ता आयोग को ऐसे मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स और फ्री कंसेंट। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 किससे संबंधित है? अनुबंधों का निष्पादन, अनुबंधों का निर्वहन, प्रतिफल और उद्देश्यों की वैधता या स्वतंत्र सहमति? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिफल और उद्देश्यों की वैधता। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेसिफाइज that the consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, or if it would defeat the provisions of any law or is fraudulent, or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy. भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल वैध है जब तक कि वह कानून द्वारा निषिद्ध ना हो या धोखाधड़ीपूर्ण हो या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचाने का इरादा रखता हो या न्यायालय उसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना मानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द बार ऑफ लिमिटेशन, द सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम और द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 किससे संबंधित है? सीमा अवधि का विस्तार, सीमा प्रतिबंध, सेट ऑफ और प्रतिदावा या सीमा अवधि की गणना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द बार ऑफ लिमिटेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीमा प्रतिबंध। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 stipulates that any suit, appeal or application filed after the expiration of the prescribed limitation period must be dismissed regardless of whether the limitation period has been invoked as a defense. The section deals with the bar of limitation under the Limitation Act 1963. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 में प्रावधान है कि निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद दायर किया गया कोई भी वाद, अपील या आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।
भले ही परिसीमा अवधि का बचाव के रूप में उपयोग किया गया हो या नहीं। यह धारा सीमा अधिनियम 1963 के तहत सीमा प्रतिबंध से संबंधित है। द लास्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एज फॉर रिटायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डैश 65 years, 70 years, 75 years और नन ऑफ द अबव। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु डैश है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई अ मैक्सिमम एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56, the president serves for a term of 5 years and can be re-elected with no upper age limit specified. भारत के संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु निर्दिष्ट नहीं की गई है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है और उसे फिर से चुना जा सकता है। इसमें कोई ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। Before we wrap up, here's a question for you. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? 3rd schedule, 5th schedule, 9th schedule और 12th schedule। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पक्षों को हस्तांतरित करना अमान्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।